नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या कर्नाटक की कांग्रेस की राजनीति में वाकई कोई नाटक चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर्नाटक के अंतर विरोधों को उभारने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कोई रस्साकसी चल रही है या फिर ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, वो जानबूझकर इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के दौरे पर आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, उस पर अमित मालवीय का पोस्ट करके आरोप लगाना, कई तरह की बातें कहना, उस पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के प्रभारी सुरजेवाला साहब का पोस्ट आना, बयान आना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खुद पलटवार करना, इन तमाम चीजों को लेकर यह माना जा रहा था कि शायद कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति में कोई बड़ा बवाल नहीं है, सब कुछ आसानी से सुलझता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कर्नाटक के नाटक को सुलझा चुके हैं, लेकिन अचानक कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार साहब का एक बयान आता है और वो बयान कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से नई हलचल पैदा कर देता है। डी के शिव कुमार साहब यानी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि कुर्सी मिलना आसान नहीं है, कुर्सी पाना आसान नहीं है, इसलिए जब मौका मिले कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। और डी के शिव कुमार साहब के इस बयान ने कर्नाटक के नाटक को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है। दक्षिण भारत का एक बड़ा समृद्ध राज्य, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, दक्षिण भारत का वो राज्य जहां पहली बार कमल खिला, यानी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो सिर्फ कर्नाटक में अभी तक सत्ता हासिल हो पाई है। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराकर 2023 में सत्ता से बाहर करने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, राहुल गांधी सोच क्या रहे हैं और आने वाले दिनों में कर्नाटक की कांग्रेस की राजनीति कौन सा रूप लेती हुई नजर आ रही है, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरीके से हमारा सहयोग किया, हमारा समर्थन किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। लेकिन आगे भी हमें आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और किन मुद्दों पर आप मुझसे वीडियो देखना चाहते हैं। उन तमाम मुद्दों को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आपके स्क्रीन पर मैं प्रभा साक्षी की एक खबर दिखा रहा हूं जिसने डी के शिव कुमार साहब के बयान को प्रमुखता से दिखाया है। हेडलाइन में साफ साफ लिखा गया है, कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल, जब मौका मिले तो। डी के शिव कुमार साहब का यह बयान है और नीचे अगर आप देखेंगे कि यह बयान कब आया, दिल्ली में जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में आए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से जो मुलाकात हुई थी, उस बैठक के कुछ दिन बाद ये डी के शिव कुमार साहब का ये बयान आया। नीचे अगर आप आएंगे तो पूरे बयान का जिक्र किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने राजनीतिक व्यंग से भरपूर एक बयान देकर एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया है, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ उनकी कथित सत्ता साझेदारी समझौते की अटकलों को बल मिला है। केम्पगौड़ा जयंती समारोह में बोलते हुए शिव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, यहां कुर्सियां हैं, कृपया आकर बैठ जाए, कुर्सी पाना आसान नहीं है, इसलिए एक बार मिल जाए तो उसे हथिया लेना ही उचित होगा। निश्चित तौर पर यह हास्य या व्यंग के साथ दिया गया बयान था, लेकिन नेता बिना मतलब के नहीं बोलते, नेता कभी बिना सोचे समझे नहीं बोलते, और वो भी डी के शिव कुमार जैसे नेता जो दक्षिण भारत की राजनीति में, फिर से दोहरा देता हूं, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि जिन्होंने तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अगले साल केरल के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी ने उन्हें सौंपा हुआ है। तो डी के शिव कुमार साहब के ये बोल जब निकल के सामने आते हैं तो फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि क्या ढाई ढाई वर्ष का कोई समझौता किया गया था?
और अगर किया गया था तो क्या राहुल गांधी उस समझौते को लागू करवा पाएंगे? क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट को तो मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए, अशोक गहलोत पूरा कार्यकाल कर गए। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल साहब एक बार मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ी नहीं। और यहाँ डीके शिव कुमार साहब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मौका मिले तो बैठ जाना चाहिए, फिर उठने की जरूरत नहीं होती। ये तमाम चीजें कर्नाटक में एक बड़े राजनीतिक बवाल की तरफ इशारा कर रहा है। और तारीख भी मैं बता देता हूं आपको। मई 2023 में सिद्धारमैया साहब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बने थे। अगर 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करूं तो नवंबर 2025 में उनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अगर इस तरह का कोई समझौता हुआ, मैं बार बार अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात की कभी भी कोई भी घोषणा नहीं की गई। तो अगर ढाई ढाई वर्ष का कोई समझौता हुआ है तो नवंबर में सिद्धारमैया साहब को पद छोड़ना होगा और डीके शिव कुमार साहब को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाना होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। कर्नाटक में बवाल बढ़ा, सुरजेवाला कर्नाटक गए। कर्नाटक में एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद डीके शिव कुमार साहब का बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अगर कर्नाटक में कांग्रेस का कोई भी नेता बयानबाजी करेगा तो बतौर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वो अनुशासनहीनता का नोटिस भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद सिद्धारमैया साहब का बयान आया कि वो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। और फिर ऐसा लगा कि सब कुछ थम गया, यानी कर्नाटक का मसला सुलझ गया या कर्नाटक का मसला सुलझा लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से विधायकों के बयान आने शुरू हो जाते हैं और फिर खबर निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस आला कमान ने यानी राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को देश की राजधानी दिल्ली तलब किया है। दोनों नेता राजधानी दिल्ली में आते हैं लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती और भारतीय जनता पार्टी इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय साहब, वो बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर। आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। और इस पोस्ट का लबोलुआब क्या निकलता है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुलाकात का टाइम नहीं देकर कर्नाटक का अपमान किया है। यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले राजीव गांधी ने भी उस समय जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीरेंद्र पाटिल, उनको हटाकर कर्नाटक का अपमान किया था। अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगाया, अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाया। लेकिन इस आरोप का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब भी सामने आए। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या लिखा वो दिखाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब ने क्या तस्वीर पोस्ट की वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में अमित मालवीय साहब की भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले राजनाथ सिंह साहब के साथ सिद्धारमैया बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए क्या लिखा सिद्धारमैया साहब ने वो भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमित मालवीय के ट्वीट पर पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सिद्धारमैया ने लिखा कि उनका जो प्राइमरी वर्क था दिल्ली यात्रा का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करना। राहुल गांधी तो कर्नाटक के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और वो ये भी याद करते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी कर्नाटक से लोकसभा का चुनाव जीत कर आई और उसके बाद कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में क्या है, राहुल गांधी के मन में क्या है। इन तमाम बातों को विस्तार से रखते हुए सिद्धारमैया ने अमित मालवीय के इस पोस्ट को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की। अमित मालवीय के इस पोस्ट को कि राहुल गांधी ने कर्नाटक का अपमान किया, उसको पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अमित मालवीय को जवाब देने की कोशिश की। लगा कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सिद्धारमैया साहब फिर ये बोलते हुए नजर आए कि वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार साहब के इस ताजा बयान ने कई तरह के नए विवाद खड़े कर दिए हैं। तो आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं कि मामला सुलझ गया था। कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में बातचीत से सब कुछ तय हो गया था। लेकिन सिद्धारमैया साहब के कैंप ने जो नई मांग उठा दी, उस नई मांग ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही कर्नाटक के संगठन में भी फेरबदल चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ डीके शिवकुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने नहीं रखता। जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता है, तब तक अगर वो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, तो संगठन उनके हाथ से निकल जाएगा। संगठन उनके हाथ से निकल जाएगा तो एक ताकत उनके हाथ से निकल जाएगी और फिर अपनी बात को मनवा पाना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। तो जैसे ही सिद्धारमैया गुट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल बदलाव की बात उठानी शुरू कर दी, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का राग अलापना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के विधायक, कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का बहुमत ये चाहता है कि डीके शिवकुमार साहब मुख्यमंत्री बने। और अब डीके शिवकुमार ने अपने बयान से ही राजनीतिक हलचल मचा दी है। तो क्या कर्नाटक में अब सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन में वाकई कोई बदलाव होगा? जैसा कि मैंने कहा कि कर्नाटक की सत्ता गंवाने का दुख भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कर्नाटक में सत्ता में वापसी चाहती है। अगर तय समय पर चुनाव होंगे तो वो चुनाव होगा 2028 में। अभी काफी समय है, लगभग लगभग पौने 3 साल का वक्त बचा है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीदों से कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर मचे उठापटक को देख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान, जिसे इस वर्ष बिहार के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है, जिसे अगले वर्ष अपने दम पर केरल में चुनाव लड़ना है, असम में चुनाव लड़ना है, सहयोगी दल डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस पार्टी या खास तौर से मैं कहूं कि राहुल गांधी ऐसे मौके पर कर्नाटक जैसे राज्य की सत्ता कतई नहीं गंवाना चाहेंगे, जब उनके नेतृत्व की एक बड़ी परीक्षा हो रही है, जब वो कांग्रेस को बदलने के मिशन में जुटे हुए हैं, कांग्रेस को बदलने के अभियान में जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और एजेंट्स की पहचान कर उन्हें एक-एक करके किनारे करने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाकर एक नई तरह की कांग्रेस पार्टी खड़ा करने के मिशन में जुटे हुए हैं। गुजरात से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में उनका अपना एक विजन है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। तो ऐसे में कर्नाटक को खोने का जोखिम राहुल गांधी नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सूत्र यही बता रहे हैं कि शायद डीके शिवकुमार साहब का जो पुराना सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, बहुत जल्द साकार हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चलती रहे, इसके लिए समझौते का एक फॉर्मूला तैयार जल्द किया जाएगा और शायद सिद्धारमैया साहब को कोई और जिम्मेदारी देकर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चा जोर शोर से जारी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण को अब कर्नाटक में राहुल गांधी कतई नहीं दोहराना चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक की कांग्रेस की राजनीति में क्या होता है। तब तक बयानों का लुत्फ उठाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसका भी राजनीतिक लुत्फ उठाते रहिए। डीके शिवकुमार, उनके समर्थक विधायकों के बयान और 5 साल तक सरकार चलाने के सिद्धारमैया के बयानों के राजनीतिक निहितार्थ भी निकालते रहिए और इन बयानों का आनंद भी लेते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है, राहुल गांधी के मिशन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।